आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स। शुरू करेंगे थ्योरम 1.1 से, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। एक एग्जाम्पल लेके इसको हम समझते हैं। एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 10। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 और 5। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इसको आप 5 × 2 भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही निकल के आएगा। 10 एक कंपोजिट नंबर हुआ। उस 10 को फैक्टराइज करने के बाद हमें 2 और 5 दो प्राइम नंबर्स मिले। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर्स ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आपको 10 देगा। सो थ्योरम जो कहता है एक कंपोजिट नंबर फैक्टराइज करने के बाद हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे, और ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है या फैक्टर्स है वो यूनिक है। सीक्वेंस कोई कुछ भी हो सकता है, 2 × 5 या 5 × 2। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब चलिए कुछ कंपोजिट नंबर्स हम लोग लेते हैं और उनको फैक्टराइज करते हैं और सीखते हैं कैसे फैक्टराइज किया जाता है। नंबर 1 140, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 140 को हम लोग 14 × 10 लिख सकते हैं। 14 को हम लोग 2 × 7 लिख सकते हैं। 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 2 निकल के आए हैं, जो कि हम 2 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे, ताकि हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सुंदर हो। सो 2 स्क्वायर × 5 × 7, यहाँ 2 5 और 7 है 140 के फैक्टर्स, या कह लीजिए कि प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा नंबर 2, इसमें हम लोग 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसमें तरीका थोड़ा सा अलग होगा। 156 को हम लोग, वैसे तो ये गिवन नंबर है जो डिविजिबल बाई 2 है, तो इस 15 पहला जो 2 डिजिट मिलकर 15 हो रहा है, 15 को हम लोग लिखेंगे 14। एक स्लैश ले लीजिए और इसमें से जो 1 बचता है वो 6 के साथ जोड़ के 16 बना लीजिए, और एक साइड में आप फैक्टर्स भी लिखते चले जाइए। तो इसका जो फैक्टर पहला फैक्टर है वो होगा 2। अब 14 2 × 7 इज़ 14 स्लैश 2 × 8 इज़ 16। अब 78 निकल के आया। 78 को फिर से 2 से डिवाइड किया जा सकता है। कैसे करेंगे? 7 को हम लोग 6 लिखेंगे, बचता है 1। 1 और 8 को जोड़ के हम लोग 18 बना लेंगे। अभी अगर हम लोग इसको फिर से 2 से डिवाइड करें, उससे पहले आप लोग यहाँ 2 लिख लीजिए, नहीं तो मिस हो जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 स्लैश 2 9 टाइम्स 18, तो हमें मिला 39। कोई 39 तो ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 3 और 9 एकदम ईजी है 3 से डिवाइड करना। 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 3 टाइम्स 9, तो 3 से हम लोग ने डिवाइड किया, तो 3 यहाँ लिख लीजिए। तो लास्ट जो नंबर निकल के आता है वो है 13। 13 एक प्राइम नंबर है, तो यहीं हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली हम लोग को क्या मिला? 2 स्क्वायर × 3 × 13। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है, और जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आया है वो है 2 3 और 13। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग थोड़ा सा बड़ा एक कंपोजिट नंबर लेंगे, जो कि है 3825। देखने से ही पता चल रहा है कि ये डिविजिबल बाई 5 है। तीसरा जो कंपोजिट नंबर है वो है 3825। इट इज़ नॉट एन इवन नंबर, और लास्ट डिजिट जो है ये नंबर का वो है 5। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये डिविजिबल बाई 5 हो सकता है। तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 38 को हम लोग लिखते हैं 35, क्योंकि 35 इज़ डिविजिबल बाई 5। बचता है यहाँ से 3, तो होना चाहिए 32। तो हम लोग उसको 32 नहीं लिख के 30 लिखेंगे, क्योंकि 30 इज़ डिविजिबल बाई 5। बचता है 2, 2 को 5 के साथ जोड़ के 25 लिखेंगे। तो अभी ये जो नया फॉर्मेट निकल के आया, इसमें हर एक नंबर डिविजिबल बाई 5 है। तो 5 से हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग 5 लिखेंगे। 5 7 टाइम्स, 5 6 टाइम्स और 5 5 टाइम्स। देखिए ये डिविजिबल बाई 5 कितनी आसानी से हो गया। कितनी आसानी से एक ऑल्टरनेट मेथड से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। अभी 7 6 5 ये भी डिविजिबल बाई 5 है, तो इसको भी हम लोग वो फॉर्मेट में डाल लेते हैं ताकि डिवाइड करने में सुविधा हो।
7 को हम लोग लिखेंगे 5, बचता है 2। 26 नहीं, 26 तो डिविजिबल बाई 5 नहीं है, तो हम लोग इसको 25 लिखेंगे। फिर बचता है 1, 1 और 5 हो गया 15। तो अभी फिर से हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो और एक 5 ऐसे प्राइम फैक्टर आ जाएगा। 5 1 टाइम्स 5, 5 5 टाइम्स 25, 5 3 टाइम्स 15, 153। ठीक है, अभी 153 ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हाँ 3 से ज़रूर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए 153, 15 जो है वो 3 से आसानी से डिवाइड हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। 3 5 टाइम्स 15, 3 1 टाइम्स 51। 3 से डिवाइड किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट 3 आप पहले लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग कुछ प्राइम फैक्टर्स मिस कर सकते हैं और रिज़ल्ट जो है उसमें एरर आ सकता है। तो एरर फ्री रिजल्ट के लिए प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको फैक्टर्स लिखते जाना है। अभी 51 भी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इट इज़ डिविजिबल बाई 3 अगेन। 51 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 को हम लोग लिखेंगे 3 बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 3, एंड देन 2 बचता है, 2 हम लोग 1 के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा 21। तो 3 1 टाइम्स ऑफ फैक्टर्स हम लोग भूल नहीं सकते हैं, पहले लिख लेना पड़ेगा। 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 7 टाइम्स इज़ 21। तो इवेंचुअली जो नंबर निकल के आया, या फिर कह लीजिए जो प्राइम नंबर निकल के आया वो है 17, उससे आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में या आखिर में आप लोग लिख दीजिए 17। तो अभी अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले तो आता है 3 2 बार, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। फिर आता है 5, वो भी 2 बार, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 17 लिख देंगे, बस हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने 3 8 2 5 जैसे एक थोड़ा सा बड़ा कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर्स या कह लीजिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन, जो है 5005। एक इंटरेस्टिंग नंबर है 5005। देखने से ही पता चलता है कि इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकेंगे। तो हम लोग 5 यहाँ लिख लेते हैं ताकि जो फैक्टर है वो मिस ना हो जाए। और 5005 को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे 5005, 5 1 टाइम्स, 5 0 टाइम्स, 5 0 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो नया जो कंपोजिट नंबर निकल के आया है वो है 1001। ये 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है। अगर आप डिजिट्स को जोड़ते हैं तो मिलता है 2, तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, क्यों डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके अनुसार डिजिट्स को जोड़ने के बाद वो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तभी आप 3 से डिवाइड कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये 7 से ज़रूर डिवाइड किया जा सकता है। 7 से डिवाइड करने के लिए अभी आपके पास क्या है, 1001 या फिर 1001। 10 को हम लोग 7 बना लेंगे, बचता है 3। 3 और 0 को जोड़ने से 30 होता है, लेकिन 30 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको 28 लिखेंगे, जो कि 7 से डिविजिबल है। हाथ में बचता है 2, तो 2 और 1 दोनों को जोड़ के मिलता है 21। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करने से पहले 7 लिख लेंगे वहाँ, ताकि मिस ना हो जाए। 7 1 टाइम्स, फिर 7 4 टाइम्स और 7 3 टाइम्स। तो ये दोनों स्टेप कंप्लीट, और 2 फैक्टर्स अब तक हम लोग हमें मिल चुके हैं। 143 इसको हम लोग आसानी से 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो किस तरह 11 से इसको डिवाइड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है मेथड। क्योंकि ये 14 है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग 11 कर लेंगे, बचता है 3। 3 को 3 से जोड़ने से हो जाता है 33। अभी नेक्स्ट फैक्टर है 11, तो 11 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 11 1 टाइम्स 11, 11 3 टाइम्स 33। तो लास्ट जो नंबर या प्राइम नंबर निकल के आया वो है 13। इससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो 13 है लास्ट फैक्टर। तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 5 7 13 एंड 13, सॉरी 11 एंड 13। नंबर 5 7429। अभी इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। नंबर सब डिजिट सब जोड़ के देख लीजिए, ना तो ये 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल। इसको 17 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैथड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फोकस कीजिए।
और ध्यान से सुनिए जो मैं मेथड आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। मेंटली करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 17 का डबल होता है 34, 34 का डबल होता है 68, जो करीब 74 के आसपास एक नंबर है। 74 से छोटा है, आपको छोटा तो होना ही पड़ेगा। तो मतलब ये निकल के आता है कि 17 4 टाइम्स से 68, जो मैंने मेंटली किया, आपको भी मेंटली करना पड़ेगा। तो 74 की जगह मैं 68 लिखूँगा, बचता है 62। अब 4 टाइम्स हो नहीं सकता है क्योंकि 4 टाइम्स 68 है, और हमारे पास जो नंबर निकल के आया है वो है 62। तो 3 टाइम्स जरूर होगा। 17 3 टाइम्स होता है 51, तो इसमें से बचता है 11। 11 को 9 से जोड़ देने से 119, 119, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो है 70। जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो 68 की जगह आ जाएगा 4, 51 की जगह आएगा 3, और 119 की जगह ऑफकोर्स 7 आएगा, क्योंकि 119 है। 7 टाइम्स करने से ही 119 आएगा, क्योंकि 7 7 49, उस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो अभी है 437। 437 को हम लोग डिवाइड करेंगे 19 से। ये 17 से नहीं हो सकता, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। 19 का डबल होता है 38, इसलिए हम लोग 38 लिखेंगे। तो निकल के आता है 5, 5 को 7 के साथ जोड़ देने से 57। 19 से हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, इसलिए 19 हम लोग लिख लेंगे। 19 2 टाइम्स 38 एंड 19 3 टाइम्स 57। आखिर में जो नंबर निकल के आया है वो है 23, एंड इट इज़ अ प्राइम नंबर 23। तो ये हो गया आपका 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, हम इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं, या फिर बोल लीजिए नेक्स्ट नंबर जो हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं, वो है 32760। तो इस नंबर को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे? नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराइए मत। आखिर में जीरो होने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बताने वाला हूँ। देखिए, पहले तो इस नंबर को आप 3276 इंटू 10 लिख लीजिए। यहाँ से इस नंबर से आपने 10 निकाल लिया। तो देखिए, अभी पहले जो नंबर 5 डिजिट वाला था अभी वो 4 डिजिट वाला हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, और हम लोग के लिए आसान हो गया। 10 का स्ट्रेट अवे 2 इंटू 5 होगा, या फिर 2 एंड 5 होगा फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट अवे यहाँ 2 इंटू 5 लिख के 10 को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3276 पे। 3276 जो एक इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, और उसको 2 से डिवाइड करने के लिए जो तरीका या मेथड हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। 3 को 2 लिखेंगे, 1 को 2 के साथ जोड़ के 12 बना देंगे, 7 को 6 लिखेंगे, 1 को 6 के साथ जोड़ के 16 बना देंगे। अभी जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे उससे पहले आप यहाँ 2 लिख लीजिए, क्योंकि और एक फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स। तो ये हो गया नया नंबर 1638। अगेन एक इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। उसको 2 से डिवाइड करने के लिए पहला जो नंबर है वो 16 होगा ऑफकोर्स। 16 इज डिविजिबल बाई 2, इवन नंबर है तो हम लोग 16 लिखेंगे। उसके बाद 3 से हम लोग सिर्फ 2 ही लेंगे, 1 को पास ऑन करके या पास ओवर करके 8 के साथ जोड़ के 18 बना देंगे। तो अभी फिर से 2 से ये डिवाइड हो सकता है, तो एक 2 और हम लोग वहाँ लिखेंगे, और डिवाइड करने के बाद आएगा 819, 819। अभी 819 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बिकॉज डिजिट्स को आप ऐड कीजिए, करने के बाद 18 आएगा, वो चीज़ डिविजिबल बाई 3। सो हम लोग कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए। तो 8 को हम लोग 3 से डिवाइड करने के लिए 6 बना लेंगे, 2 को एक 1 के साथ जोड़ के 21 बनाएंगे, और 9 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब 3 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो और एक फैक्टर है इंटू 3, 3 2 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 21 एंड 3 टाइम्स 9, 273। ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, देखने से ही पता चलता है, या आप डिजिट सेट करके देख लीजिएगा। तो 27 को ले लेंगे, विच इज़ डिविजिबल बाई 3, और 3 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 3 9 टाइम्स 27 एंड 1 टाइम 3।
इससे पहले हम लोग 3 यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूल ना जाए। तो 91, अब जो 91 है वो डिविजिबल बाय 7 है, तो उसके लिए हम लोग 9 को 7 लिखेंगे, 2 को 1 के साथ जोड़ के 21 बना लेंगे। 7 1 टाइम्स एंड 7 3 टाइम्स, भूलिए मत 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। लास्ट जो प्राइम फैक्टर निकल के आता है वो है 13, उससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे और यहाँ ख़त्म होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 32760। तो हम लोग इसको अगर ऑर्डिनाइज तरीके से लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2 क्यूब 3 स्क्वायर, उसके बाद आएगा 5 देन 7 और आखिर में 13। तो यही था आज का विषय। अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और नोट्स के PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।